हेलो बच्चों, मैं अतुल मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो लाइफ लाइन बाय अतुल सर पर आज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का थर्ड पार्ट जानेंगे। हम थर्ड पार्ट जाने से पहले बेटा हम बता दें आपको, हमने फर्स्ट टू पार्ट में यानी फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, एंड सेकेंड पार्ट की बात करें तो उसमें हमने बात किया था टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर बात करें बेटा टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, तो उसमें हमने जान लिया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। अब सेकेंड टॉपिक है इसका जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, वो है कौन सा बेटा, क्लोनिंग वेक्टर। किसके बारे में बात करेंगे, क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। ठीक है बेटा, आपने जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर के बारे में जान चुके हैं, तो यानी क्लोनिंग का मतलब आप जानते हैं। क्लोनिंग का क्या मतलब होगा बेटा, क्लोनिंग का मतलब कॉपी बनाना। क्या बनाना, कॉपी। कॉपी कैसे बनेगी, रिप्लिकेशन के थ्रू। किसके थ्रू, रिप्लिकेशन। वहीं जो कॉपी बनाए कौन, वेक्टर, उसके बारे में, मतलब कौन सा वेक्टर है जो हम यूज कर सकते हैं कॉपी बनाने में, यानी रेप्लिकेशन करने में, यानी नंबर बनाने में। ठीक है बेटा, तो इसमें दो वेक्टर हैं, एक है प्लाज्मिड, कौन सा बेटा, प्लाज्मिड। दूसरा है बैक्टीरियोफेज, कौन है बेटा, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज। इन दोनों में यानी प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज में एबिलिटी होती है, क्या एबिलिटी होती है बेटा, रेप्लिकेट करने की। किसकी, रेप्लिकेट। कहाँ पे, विथ इन बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। रेप्लिकेट कर सकते हैं कहाँ पे, बैक्टीरियल सेल के अंदर, ये एबिलिटी इनमें होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, यानी जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोमल डीएनए है उसके कंट्रोल में ये नहीं रहते हैं, अपना कॉपी खुद बना सकते हैं। इनमें क्या होती है, एबिलिटी होती है। सेकंड, ठीक है बेटा। वहीं बात करें प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज दोनों में, जाहिर सी बात है अगर ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी ये रेप्लिकेशन खुद कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी कॉपी बनाएंगे, बहुत सारे नंबर बनाएंगे। अगर इन्हीं में चाहे ये प्लाज्मिड हो, प्लाज्मिड में कोई हम एलियन डीएनए ऐड कर दें, क्या कर दें, एलियन डीएनए, या बैक्टीरियोफेज हो, क्या हो बेटा, बैक्टीरियोफेज, इसमें भी कोई हम क्या कर दें, एलियन डीएनए ऐड कर दें। क्या ऐड कर दें बेटा, एलियन डीएनए। तो जितनी कॉपी ये प्लाज्मिड बनाएगा या ये बैक्टीरियोफेज बनाएगा, उतनी ही कॉपी नंबर किसके हो जाएंगे बेटा, किसके हो जाएंगे, एलियन डीएनए। तो वही लिखा गया, लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विथ बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड डीएनए, बी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। क्लियर है बेटा, यानी प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज में कोई एलियन या फॉरेन कोई भी डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसमें हमारा क्या हो, इंटरेस्ट हो, उसको ऐड करेंगे तो उतनी ही कॉपी नंबर बन जाएंगे जितना प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज का बनेगा। क्लियर है बेटा। अब बात करें अगर प्लाज्मिड की, तो प्लाज्मिड हो सकता है एक कॉपी बनाए या टू कॉपी बनाए। कुछ प्लाज्मिड ऐसे भी हैं जो कितने 15 to 100 कॉपी पर सेल बना सकते हैं। क्लियर बेटा। वहीं अगर बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस है। कौन सा वायरस, जो बैक्टीरिया पे अटैक कर सके ना, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। तो यानी इसमें क्या होता है, हाई नंबर पर सेल होते हैं। क्या, इसमें कैपेबिलिटी होती है बहुत तेजी से रेप्लिकेट करने की, इसलिए इसमें हाई नंबर सेल होता है। जब ये हाई नंबर होता है तो है वेरी हाई कॉपी नंबर देयर जीनोम विथ इन बैक्टीरिया से, मतलब इसमें क्या कैपेबिलिटी होती है, बार बार मल्टीप्लाई करे, इतनी तेजी से करता है कि इसके नंबर क्या हो जाते हैं, हाई। और इसमें कोई अगर एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए ऐड करेंगे तो उसके भी कॉपी इसके कॉपी नंबर के बराबर होंगी, यानी वो बहुत सारी कॉपी बना लेंगे। क्लियर बेटा। अब बात करते हैं हम आगे, यानी आपको प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज के बारे में पता चल गया, ये क्या है, वेक्टर है। वेक्टर का काम क्या होता है, पहले देख चुने, ट्रांसफर करना। किसका ट्रांसफर करना, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, एलियन डीएनए को होस्ट सेल तक पहुंचाना, यही काम होता है बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड का। और दूसरा क्या करना बेटा, मल्टीप्लाई करना। जितना ये तेजी से मल्टीप्लाई करेंगे उतना एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए भी मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं आगे। अगर बात करें हम बेटा वेक्टर की, किसकी बात करें, वेक्टर की। कौन से वेक्टर की, यहाँ पे प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज की। तो इसे ऐसे डिजाइन इंजीनियर्ड यानी ऐसे डिजाइन किया जाता है तो क्या हो जाए इसमें, इजी लिंकिंग फॉर फॉरेन डीएनए, यानी जो फॉरेन डीएनए ऐड हो रहा है किसी भी प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज में यानी वेक्टर में, वो क्या हो, इजीली ऐड हो जाए, इसका ऐसे डिजाइन किया जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर वो ऐड हो जा रहा है, कोई भी फॉरेन डीएनए ऐड हो जा रहा है, कोई ये बैक्टीरिया क्या है बेटा, ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में कोई फॉरेन डीएनए ऐड हो जा रहा है तो इसे हम बोल देते हैं रिकॉम्बिनेंट। लेकिन यहीं पे अगर वो ऐड नहीं हो पा रहा है, क्या हो नहीं पा रहा है, ऐड नहीं हो पा रहा है, तो इसे हम बोलेंगे क्या, नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या बोल देंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट या रिकॉम्बिनेंट। यानी रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसको भी सिलेक्शन कौन करता है, यही वेक्टर। वेक्टर को ऐसे डिजाइन
किया जाता है जो इजी क्या हो जाए, लिंकिंग फॉर फॉरेन डीएनए। दूसरा पॉइंट क्या हो जाए, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्लियर बेटा। आगे बात करते हैं बेटा। अगर हम आगे बात करें तो बात करते हैं फीचर की, किसकी, फीचर दैट रिक्वायर टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू वेक्टर। वेक्टर में क्लोनिंग को कैसे फैसिलिटेट करते हैं, इसके फीचर के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात आता है इसमें ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। किसके बारे में बात आती है बेटा, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सेकेंड पॉइंट आता है सिलेक्टेबल मार्कर। थर्ड पॉइंट क्लोनिंग साइट्स। और फोर्थ पॉइंट आता है वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल। एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओआरआई। किसके बारे में, ओआरआई यानी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर बात करें बेटा ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की तो इसमें सबसे पहले आपको पता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहां प्रेजेंट होगा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा रेप्लिकेशन, यानी क्या है, स्टार्टर है। सेकेंड पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर ये स्टार्टर है तो जाहिर सी बात है अगर रेप्लिकेशन स्टार्ट जहां से हो रहा है एंड भी तभी होगा जब क्या, ओआरआई एब्सेंट होगी, यानी ओआरआई क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है, कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए, यानी लिंक डीएनए के जो कॉपी कितनी बन रही है, यानी फॉरेन डीएनए कितनी कॉपी नंबर बन रहे हैं, ये कौन डिसाइड करता है, ओआरआई। क्लियर। तो ओआरआई में 2 पॉइंट याद रखना है आपको, एक रेप्लिकेशन स्टार्टर है, यानी ये क्या है, रेप्लिकेशन यहीं से स्टार्ट होता है। सेकंड पॉइंट कंट्रोलिंग कॉपी नंबर ऑफ एलियन डीएनए या लिंक्ड डीएनए। क्लियर। जो डीएनए क्या हुआ, लिंक हुआ है किससे, वेक्टर से, उसकी कितनी कॉपी बन रही है ये भी कौन डिसाइड करता है बेटा, ओआरआई। ठीक है बेटा। अब वही बात करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर की। किसकी बात करते हैं, सिलेक्टेबल। अगर बेटा बात करें सेकंड पॉइंट यानी सिलेक्टेबल मार्कर की, सिलेक्टेबल मार्कर क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई किसके बारे में करेगा, तो जो रिकॉम्बिनेंट बन चुके हैं, जो रिकॉम्बिनेंट क्या हो चुके हैं, बन चुके हैं, या जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। क्लियर। रिकॉम्बिनेंट क्या होंगे, जो एलियन डीएनए किसमें ऐड हुए होंगे बेटा, किससे, वेक्टर से। और नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं जिसमें एलियन डीएनए वेक्टर से ऐड नहीं हो पा रहे हैं। क्लियर। अब इसमें क्या होगा, ये होस्ट में गए हैं या नहीं गए, यानी होस्ट में ट्रांसफॉर्म हुए हैं या नहीं हुए, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अगर ये होस्ट में क्या हुए हैं, ट्रांसफर हो गए हैं, तो क्या बोलेंगे उन्हें, ट्रांसफॉर्मेंट। उसी की ग्रोथ को क्या करता है, ये परमिट करता है। क्लियर। परमिट किसको करेगा, जो होस्ट सेल में जा चुके हैं, लेकिन जो नहीं गए नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को की ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है। उसी की ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है। परमिट किसकी ग्रोथ को करता है बेटा, तो करता है ट्रांसफॉर्मेंट की, किसकी, ट्रांसफॉर्मेंट की। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है बेटा, सेकंड पॉइंट ये है कि इसमें पाई जाती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। क्या प्रेजेंट होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, एआरजी। क्लियर। तो एआरजी कौन कौन सी है, तो एम्पेसिलिन है एंटीबायोटिक, क्लोरामफेनिकॉल है, टेट्रासाइक्लिन है बेटा, और कैनामाइसिन। 4 है, एम्पेसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन। अब बात करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में बेटा, कुछ पॉइंट और हैं आगे। अगर हम बात करें बेटा सिलेक्टेबल मार्कर की, तो सिलेक्टेबल मार्कर क्या हमें पता है क्या प्रेजेंट है बेटा, एआरजी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। क्लियर। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में आए उससे पहले हम बात करते हैं, एक कल्चर मीडियम में हमने क्या लिया, बहुत सारे क्या लिए बेटा, वेक्टर। वेक्टर कौन से लिए हैं, पीबीआर 322। कौन सा, पीबीआर 322। इसके बारे में आगे हमें बात करनी है। ठीक है। अब पीबीआर 322 को हमने बाहर निकाला, क्या है, ये वेक्टर है। अब इस वेक्टर में क्या पाया जाता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन देखिए 2 हैं, एक दोनों में क्या पाई जा रही है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एक दोनों में कौन कौन सी है, टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पेसिलिन। 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एक वेक्टर में पाई जाती है, कौन सी बेटा, टेट्रासाइक्लिन और एम्पेसिलिन। क्लियर है इतनी बातें। अब बात करेंगे टेट्रासाइक्लिन की, उसमें क्या एक रिस्ट्रिक्शन साइट पाई जाती है जिसे बैम H1 कहते हैं बेटा। आगे हम इस वेक्टर के बारे में बात करेंगे तो वहां वो डिटेल में है। तो टेट्रासाइक्लिन में एक साइट होती है, रिस्ट्रिक्शन साइट, जिसे क्या बोलते हैं, बैम H1। क्लियर है बेटा। कहाँ पर जो है टेट्रासाइक्लिन में, वेक्टर कौन सा है, पीबीआर 322। क्लियर बेटा। अब इसमें क्या करना है, हमें किसी फॉरेन डीएनए को लाके ऐड करना है। क्या करना है, लाइगेट करना है किसी फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट। किसको बेटा, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें हमें इंटरेस्ट है उसको क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। क्लियर बेटा। और ऐड करने के लिए क्या यूज होगी, आरई। क्या यूज होगी, आरई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है बेटा। बात करें अगर आरई की, तो आरई का काम क्या है बेटा, कट करना। क्या करना,
कट करना, कट किसको करेगी, तो एक टेट्रासाइक्लिन कहाँ पे, जहाँ पे क्या प्रेजेंट है रिस्ट्रिक्शन साइट, उसको क्या करना है, इसे कट करना है। क्यों कट करना है, कट इसलिए करना है किसमें, क्या जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्या करना है बेटा, इसमें हमें ऐड करना है। यानी इसने कट किया होगा दोनों को, दोनों इसको भी और इसको भी, दोनों को कट किया होगा, जिसमें क्या PAM-H1 साइट प्रेजेंट है, दोनों क्या किया, इस आरई ने कट किया। क्लियर बेटा। लेकिन आप देख रहे हैं एक में तो क्या जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है, एक में जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें पहुंच गया, लेकिन इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं पहुंचा। क्या हुआ, नहीं पहुंचा। यानी ये क्या हो गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्यों नॉन रिकॉम्बिनेंट हुआ, क्योंकि इस जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें क्या हुआ, डिजायरेबल नहीं हुआ, यानी यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। क्लियर है बात बेटा इतनी, इसीलिए क्या हो गया, इसमें ऑप्शन। अब जब ये कट तो हो चुका था, इसीलिए रीलाइगेशन हो गया। रीलाइगेशन का मतलब अपने आप फिर से ज्वाइंट हो जाना, क्योंकि लाइगेज इसमें डाला गया था। क्या डाला गया था, लाइगेज। लाइगेज को क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर ग्लू। ठीक है, इतनी बात है। वही जिसमें ये पहुंच चुका, जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंच गया, इसे हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, प्रेजेंट है। यानी आपको अभी तक पता चला, एक वेक्टर हमने लिया PBr 322, उसको दो वेक्टर को हमने अलग अलग निकाला। वेक्टर में क्या प्रेजेंट होती है बेटा, ARG प्रेजेंट में। अगर टेट्रासाइक्लिन की बात करें तो उसमें एक साइट प्रेजेंट है, जिसे क्या बोलेंगे, BAM-H1। उसी साइट में क्या करना है, हमें ऐड करना है क्या, जीन ऑफ इंटरेस्ट। जिस जीन को हम चाहते हैं ऐड करना, उसमें क्या करेंगे हम ऐड। और ऐड करने के लिए जाहिर सी बात है, उसे पहले कट करना पड़ेगा। कट कौन करेगा, आरई करेगी। क्लियर बेटा। आरई ने BAM-H1 साइड में कट किया, दोनों में कट किया, बट एक में क्या नहीं हुआ, कौन नहीं पहुंचा, जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं पहुंचा, जो हम जीन चाह रहे थे नहीं पहुंचे, तो उसे क्या बोल दिया, नॉन रिकॉम्बिनेंट। और जिसमें पहुंच गया, रिकॉम्बिनेंट। आपको पता है रिकॉम्बिनेंट क्या, 2 टाइप ऑफ डीएनए जहां मिल जाए उन्हें रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट वाले में नहीं पहुंचा, तो उसे बोल दिया नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब नॉन रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट बन जाने के बाद प्रोसेस आती है ट्रांसफॉर्मेशन की। इसे हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे बेटा, होस्ट में। किसमें, होस्ट। और आपको पता है आपका होस्ट कौन सा है आपके सिलेबस में, इशेरिचिया कोलाई। अब इसे अगर होस्ट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, किसमें बेटा, होस्ट में अगर हम इसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात किसमें, होस्ट कौन सा, इशेरिचिया कोलाई। अब इशेरिचिया कोलाई में ट्रांसफर किए, तो जब पहले वाले में देखिए 3 हमने इशेरिचिया कोलाई बना रखे हैं, 1 2 3 बना रखे हैं। अब फर्स्ट वाले में हमने देखा तो ये ट्रांसफर नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे कोई भी वेक्टर प्रेजेंट है, तो कोई भी नहीं प्रेजेंट है, यानी एक ऐसा हो गया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्लियर, इसमें कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ। सेकंड वाले में, सेकंड दोनों में क्या हुआ बेटा, ट्रांसफर हुए, तो इसे क्या बोल देंगे, ट्रांसफर। नहीं, सेकंड एंड थर्ड में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो इसीलिए इसे बोल दिया ट्रांसफॉर्मेंट। और फर्स्ट वाले में ट्रांसफर नहीं हुआ, तो क्या हो गया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्लियर है। अब जो ट्रांसफॉर्मेंट है, इसमें 2 कंडीशन आ सकती है। ये हो सकता है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, वो वाला प्रेजेंट आ जाए, और दूसरा हो सकता है जिसमें क्या, जीन ऑफ इंटरेस्ट एब्सेंट है, यानी नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला आ जाए। तो यानी 2 टाइप का, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट पहुंचा जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, दूसरा कौन पहुंच गया, रिकॉम्बिनेंट। क्लियर है बेटा यहाँ तक, क्लियर। तो यानी आपको नॉन रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफर कहाँ पे हुआ, जीन ऑफ इंटरेस्ट में। जीन ऑफ इंटरेस्ट में 2 कंडीशन आ सकती है, एक तो ट्रांसफर हो गया तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट। दूसरा ट्रांसफर नहीं हुआ तो नॉन ट्रांसफर। जो ट्रांसफर नहीं हुआ उसे क्या बोल देंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन अगर ट्रांसफर हो गया तो 2 कंडीशन आएगी, कौन कौन से बेटा, हो सकता है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट हो, वो ट्रांसफर हुआ तो उसे क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट। और उससे हो सकता है वो वाला आ गया हो जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, यानी नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्लियर है। तो ट्रांसफॉर्मेंट में 2 कंडीशन है, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में जो कोई भी ट्रांसफर ना हुआ हो। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं इसके आगे। ठीक है बेटा। अब बेटा हम ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ज़्यादा क्लेरिफाई करें उससे पहले हम थोड़ा सा थर्ड पॉइंट के बारे में जान लेते हैं, क्लोनिंग साइट या रिकॉग्निशन साइट, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बोल सकते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। कौन सी साइट है, क्लोनिंग साइट या रिकॉग्निशन साइट, जहां पे हमें क्या, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करना है, कौन सी साइट है। अगर हम बात करें जनरली तो सिंगल रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट होती है हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में। ठीक है, ठीक बेटा। अगर सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो उसके लिए सिंगल रिकॉग्निशन साइट चाहिए। रिकॉग्निशन साइट भी क्या होना चाहिए, सिंगल, जिससे उसे कट करने में आसानी हो। लेकिन अगर मोर देन
वन रिकॉग्निशन साइट विथ इन अ वेक्टर, अगर किसी वेक्टर में एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट है तो उसमें क्या होता है, जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट, जाहिर बात है बहुत सारे फ्रेगमेंट बना देगा कौन, आरई, बार बार कट करके, ठीक है। व्हिच कॉम्प्लीट जीन क्लोनिंग, जिससे जो जीन क्लोनिंग है यानी उसे जो रेप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है बेटा। यही हम बात करें अगर रिकॉग्निशन साइट की, प्रेजेंट विथ इन ए सिलेक्टेबल मार्कर, कहाँ प्रेजेंट होती है, विथ इन अ सिलेक्टेबल मार्कर और आउटसाइड ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर, यानी रिकॉग्निशन साइट दो जगह पाई जाती है, सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर और दूसरी सिलेक्टेबल मार्कर के बाहर, मतलब इनसाइड ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर एंड आउटसाइड ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर। अब सिलेक्टेबल मार्कर की बात करें उससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं किसके बारे में, प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड बेटा हम आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं क्या होता है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड वर्क कैसे करता है, एज अ वेक्टर, ये भी आप जान चुके हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है, इन बैक्टीरिया ईस्ट में कंटेन एआरजी, हो सकता है इसमें कौन हो, एआरजी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट हो, ठीक है बेटा। अभी हम किसके बारे में बात करेंगे, रिकॉग्निशन साइट के बारे में, यानी सिलेक्टेबल मार्कर यानी PBR 322 वेक्टर के बारे में। उससे पहले एक पॉइंट और हम जान लेते हैं, हम जानते हैं बेटा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बारे में। अगर बात करें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, मतलब कोई चीज हम इंसर्ट कर रहे हैं तो जो चीजें हैं वो क्या हो जाए, इनएक्टिव, यही क्या है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। समझिए बात को, जैसे हमने कोई क्या लिया था, वेक्टर लिया था, वेक्टर में क्या टेट्रासाइक्लिन के साइड में कौन प्रेजेंट होता है, एक साइट होती है कौन, बैम H1, वहां पे हमें क्या करना है, कट करेंगे तभी तो हम कोई एलियन या जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर सकते हैं बेटा। जब हमने इसको कट कर दिया यानी जो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है कौन सा वाला, टेट्रासाइक्लिन, ये बर्बाद हो गया, ये खराब हो गया, ये इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक थी रेजिस्टेंस था ये वेक्टर, उसके लिए ये क्या हो गया, खराब, क्यों, क्योंकि ये कट गया, एक बार कट गया तो यानी ये इनएक्टिव हो गया, क्लियर बेटा। तो फॉर्मेशन जो हो रहा है रिकॉम्बिनेंट, इसमें क्या नहीं है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है, इसमें कौन एब्सेंट हो गया बेटा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन क्या हो गई, एब्सेंट होगी। लेकिन अगर हम बात करें पहले तो उसमें एक दूसरा भी था, कौन सा, एम्पिसिलिन वाला, कौन सा बेटा, एम्पिसिलिन। क्या एम्पिसिलिन वाले में हमने कोई कट किया है, तो नहीं कट किया। अगर एम्पिसिलिन वाले में कट नहीं किया यानी ये क्या है, ये सही है, बर्बाद कौन सा हुआ है बेटा, सिर्फ टेट्रासाइक्लिन, यानी जिसमें हमने कट लगाया, यही है इंसर्शनल इनएक्टिवेटर, मतलब कुछ इंसर्ट कर रहे हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे इंसर्ट कर रहे हैं तो उसे कट करना पड़ेगा, और जहां पे कट लगा देंगे वो क्या हो जाएगा बेटा, खराब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब बात करते हैं वेक्टर के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं बेटा, वेक्टर के बारे में। और कौन से वेक्टर बेटा, एस्चेरिचिया कोलाई क्लोनिंग वेक्टर, जिसका क्या नाम है, PBR 322, क्या नाम है बेटा, PBR 322। PBR में P का मतलब होता है एक प्लाज्मिड है बेटा, B और R का मतलब बॉलिवर एंड रोडिक, क्या नाम है बेटा, बॉलिवर एंड रोडिक, ये एक साइंटिस्ट का नाम है इसीलिए इसका नाम पड़ा, ठीक है। और 322 क्या है इसका नंबर, यानी प्लाज्मिड बॉलिवर एंड रोडिक जो साइंटिस्ट है उनका नाम है, फिर नंबर है कौन सा, 322, क्या है बेटा, 322। इसको ध्यान से देखिए, इसमें दो रेजिस्टेंट जीन्स पाए जा रहे हैं, एक टेट्रासाइक्लिन, दूसरा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, क्लियर बेटा। अगर हम बात करें टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पाई जा रही है, यानी ये दोनों क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर, क्या है बेटा, सिलेक्टेबल मार्कर। तो इसमें क्या पाई जा रही है, रिकॉग्निशन साइट, कौन कौन सी सिलेक्टेबल मार्कर, टेट्रासाइक्लिन पाई जा रही है बैम H1, और सेल फर्स्ट पाई जा रही टेट्रासाइक्लिन। वहीं अगर हम बात करें PBU फर्स्ट एंड PST फर्स्ट, ये पाई जा रही कहाँ पे, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ये दोनों क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर हैं, कौन से, टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। इसके अलावा भी क्या रिकॉग्निशन साइट पाई जा रही है, हाँ पाई जा रही है बेटा, कौन सा, EcoRI फर्स्ट, क्ले फर्स्ट, हिंड थर्ड, क्लियर बेटा। और कौन सा पाया जा रहा है, PBU सेकेंड। ये सारे के ये 4 क्या है, ये भी रिकॉग्निशन साइट है, बस कहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, सिलेक्टेबल मार्कर में नहीं प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। तो आगे हम बात करें, हम आगे बात करते हैं टोटल रिस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट की, कितनी है बेटा, टोटल 8 है। कौन कौन से हैं, एक तो है जो सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर पाई जा रही है, कौन से, टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन, और दूसरी कौन है, आउटसाइड ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर, जो सिलेक्टेबल मार्कर के बाहर है। तो सिलेक्टेबल मार्कर के बाहर कौन कौन से हैं, अभी आपने देखा, हिंड थर्ड, क्ले फर्स्ट, EcoRI फर्स्ट एंड
PBU सेकंड। क्लियर, ये कहाँ पे है, आउटसाइड ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर। अब सिलेक्टेबल मार्कर की बात करें तो कितने, दो, एक टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। टेट्रासाइक्लिन में कौन है, BAM-H1 एंड सेल फर्स्ट। वही एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में कौन है बेटा, PV फर्स्ट एंड PST फर्स्ट, PV फर्स्ट एंड PST फर्स्ट। अब आप सोच रहे हैं वहीं पे अगर स्ट्रक्चर में देखेंगे तो एक ORI साइट है, ORI साइट आप जानते हैं अगर वेक्टर में जहां पे प्रेजेंट है वहीं से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। दूसरा पॉइंट है था रोप, कौन था बेटा, रोप। तो रोप क्या, रोप कोड फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। यानी रोप कोई क्या नहीं है, रिकॉग्निशन साइट नहीं है, क्या है, प्रोटीन के लिए कोड करता है जो किसमें हेल्प करती है, रेप्लिकेशन में। क्लियर है बेटा, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर पता चल गया होगा। अब आते हैं फिर से वहीं पे जहाँ पे हम क्या बता रहे थे बेटा, क्या बताए थे आपको, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में। किसके बारे में बेटा, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की बात कर रहे थे, वहीं पे फिर से हम आते हैं फॉर्मेंट। क्लियर, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब जहां पे कोई भी क्या नहीं गया, वेक्टर नहीं पहुंचा है, उसे हम क्या बोल देंगे, नॉन ट्रांसफर। जहां पे वेक्टर पहुंच गया है, अब वेक्टर कोई भी हो सकता है जिसमें क्या है बेटा, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हम चाहते थे वो है, तब उसे क्या बोल देंगे, रिकॉम्बिनेंट, और नहीं है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, हमने तीनों को जो होस्ट हैं तीनों को वैसे ही रख लिया है। नॉन ट्रांसफरेंट वाला, ट्रांसफरमेंट के दो हैं, कौन से, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट वाला, दोनों को रख लिए। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कौन सा बेटा क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, और क्या जाने, कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट। कैसे जानेंगे समझिए, हमने क्या डालना है, इसे एंटीबायोटिक्स डालना है। ठीक है, बट साइट हमें याद रखना है, कौन सी साइट थी जहां पे हमने इंसर्ट किया था जीन ऑफ इंटरेस्ट बेटा, BAM-H1 फर्स्ट। किसका यूज किया था, टेट्रासाइक्लिन, यानी टेट्रासाइक्लिन का यूज कर लिया तो उसे कट करना पड़ेगा, और कट कर दिया यानी क्या हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी टेट्रासाइक्लिन जीन बर्बाद हो गई होगी, जिसमें क्या रहा होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट, और सबका सही रहा होगा, सिर्फ बर्बाद किसका होगा, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है इतनी बात। अब हमने सबसे पहले क्या किया, विदाउट एंटीबायोटिक्स। अगर देखा बिना एंटीबायोटिक्स से तो तीनों ग्रो कर रहे हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और कौन सा बेटा, ट्रांसफॉर्मेंट दोनों। ट्रांसफॉर्मेंट में दोनों कौन कौन से, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला भी ग्रो कर रहा है, और कौन सा बेटा ग्रो कर रहा है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला भी ग्रो कर रहा है, और कौन सा ग्रो कर रहा है बेटा, रिकॉम्बिनेंट वाला, यानी दोनों ग्रो कर रहे हैं। क्या हो रहा है, दोनों ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, कब, जब एंटीबायोटिक्स नहीं। अब अगर हम यहीं पे बात करें, कोई भी एंटीबायोटिक डालें उससे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा बेटा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या नहीं है, इसमें तो कुछ ट्रांसफर भी नहीं हुआ, कुछ नहीं ट्रांसफर हुआ, इसका मतलब इसमें कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है, यानी इसमें कोई भी एंटीबायोटिक्स डाल देंगे ये मारा जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमने पहली एंटीबायोटिक्स डाली एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन जैसे ही डाला ये मर गया, ये मर गया। लेकिन हमने देखा जो हमने साइड लिया था, BAM-H लिया था, यानी टेट्रासाइक्लिन वाला लिया था, यानी बर्बाद कौन हुआ था, टेट्रासाइक्लिन, लेकिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन दोनों में सही थे, तो दोनों क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। क्लियर है, तो ये जो एम्पिसिलिन डालने पे हम क्या डिसाइड कर पा रहे हैं, इसमें डिसाइड कर पा रहे हैं किसके किसके बारे में, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में हम सिलेक्शन किससे कर रहे हैं, जब एम्पिसिलिन डाल रहे हैं। कौन सा डालना है, एम्पिसिलिन। वहीं जब हम टेट्रासाइक्लिन डालें तो टेट्रा यानी कोई भी एंटीबायोटिक डालेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला क्या हो जाएगा बेटा, डाई, यानी मर जाएगा। वही जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ट्रांसफॉर्मेंट तो है लेकिन कैसा, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला, यानी इसमें कौन नहीं है, जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जब जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो इसके दोनों रेजिस्टेंट जीन, चाहे टेट्रासाइक्लिन हो या एम्पिसिलिन, दोनों क्या है, सही है। जब सही है तो वर्क करेंगे, तो यानी क्या करेगा ये बेटा, ग्रो करेगा, चाहे टेट्रासाइक्लिन का मीडियम भी लेंगे तब भी क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। लेकिन वहीं जहाँ पे रिकॉम्बिनेंट हो चुका है, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे आ चुका है, वहां पे क्या कर जाएगा, डाई। डाई क्यों करेगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो गया होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन बर्बाद हो गया। क्यों, क्योंकि उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने ऐड किया, तो उसे क्या कर दिया गया था, कट किया, कट किया तो क्या हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। ठीक है बेटा, लिखा भी गया है, ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बिकॉज दे लॉस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, इसमें जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस था उसे उसने लॉस कर दिया। ठीक है, और इसे यूज कब किया जाता है, यूज सिलेक्टिंग द रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, यानी कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसको कौन डिसाइड करता है बेटा, इसे डिसाइड कौन करता है, तो इसे डिसाइड करेगा कौन बेटा,
टेट्रासाइक्लिन जब हम डालेंगे, कौन सी एंटीबायोटिक डालेंगे? टेट्रासाइक्लिन एंटीबॉडी। क्लियर है बेटा? अब हम बात करते हैं बेटा आगे। अब आगे बात करें तो हमने अभी तक देखा सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। समझिए, अगर हम सिलेक्शन किसका कर रहे हैं? रिकॉम्बिनेंट का। रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट का किससे? तभी हो सकता है जब कोई भी एक एंटीबायोटिक क्या करना पड़ेगा? इनएक्टिव करना पड़ेगा। इनएक्टिव क्यों करेंगे? क्योंकि जब किसी चीज़ को ऐड करेंगे तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा। क्लियर बेटा? एक ऐसी प्रोसीजर है तो कॉमर्सम प्रोसीजर, मतलब बहुत दुष्कर परिणाम इसके आते हैं। बिकॉज रिक्वायर्ड साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन टू प्लेट हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक, यानी हमेशा हमें नीड होगी किसकी? कम से कम 2 एंटीबायोटिक होंगे जो उसके साथ साथ प्लेट में सबसे, यानी कॉमर्सम प्रोड्यूसर बहुत दुष्कर परिणाम है इसके। तो यानी इसका हमें क्या चाहिए? कोई अल्टरनेटिव चाहिए। क्या चाहिए बेटा? अल्टरनेटिव, जिससे क्या हो? इजिली हो जाए। सिलेक्टेबल मार्कर्स टू डेवलप, ठीक है, अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर डेवलप, जिससे क्या हो जाए? हमें ये दुष्कर यानी कॉमर्सम प्रोसीजर ना करना पड़े, जिसमें क्या हो? एंटीबायोटिक क्या हो बेटा? इनएक्टिव हो जाए। ठीक है ना? डिफ्रेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजोनिक सब्सटेंस। इसके लिए हमने क्या किया? कुछ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट हो, जहाँ पे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होंगे वहाँ पे क्या होगा? कुछ ना कुछ कलर प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? कलर। उसी कलर के बेसिस पे हम जान लेंगे ये रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्लियर है? यानी हमें कोई भी एंटीबायोटिक्स को क्या नहीं करना होगा बेटा? इनएक्टिव नहीं करना होगा। ठीक है यहाँ तक? अब इसका अगर हम बेटा एग्जाम्पल देखें, डिटेल जाने तो इसका स्ट्रक्चरल जीन के बारे में डिटेल में कहाँ पढ़े होगा? लैक-जेड जीन के बारे में बेटा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, आप सब जानते हैं। अगर हम बात करें लैक-जेड जीन की, तो यहाँ पे एक होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बेटा? बीटा गैलेक्टोसाइड। कौन जनरेट करता है? जेड जीन। कौन? लैक-जेड जीन जनरेट करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? लैक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। किसमें? लैक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। ठीक है, और उसके बाद एक कैसा क्रोमोजोनिक सब्सटेंस, जब लैक्टोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, तो जो कलर आता है कैसा होता है? ब्लू कलर। कैसा कलर आएगा? ब्लू कलर। ठीक है बेटा, अब इसी का यूज कर लेंगे हम बेटा ये पहचानने के लिए। किसको पहचानने के लिए? रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो हमने एक वेक्टर लिया जिसमें एक तरफ तो हमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एक ही लगाया एंटीबायोटिक्स, दूसरी तरफ हम लैक-जेड जीन ले लिए। कौन सा जीन बेटा? लैक-जेड जीन। अब इसमें क्या किया हमने? इंसर्ट किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्टेड। जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसमें डाला, क्लियर है, तो एक होगा ट्रांसफर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, तो अलग हो गया अपने आप क्योंकि उसमें ट्रांसफर नहीं हुआ। दूसरा ट्रांसफॉर्मेंट, दो कंडीशन आएगी। एक आएगी नॉन रिकॉम्बिनेंट। कैसी वाली? नॉन रिकॉम्बिनेंट, यानी उसमें वो वाला नहीं गया जिसमें क्या कुछ चीजें इंसर्ट है, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट है। लेकिन जहां पे इंसर्ट है उसे क्या बोल दिया? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। क्लियर है? अब इसमें देखिए जो लैक-जेड जीन है क्या हो गया? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया होगा, यानी जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज हो क्या फॉर्म हो पा रहा होगा? नहीं फॉर्म हो रहा। जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं फॉर्म हो रहा है तो कैसा हो जाएगा बेटा? कलरलेस हो जाएगा। कैसा होगा? कलरलेस या व्हाइट कलर। लेकिन जहां पे लैक-जेड जीन प्रेजेंट है तो एंजाइम कौन सा बनाएगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और जब बीटा गैलेक्टोसाइड बनाएगा तो उसमें क्या आ जाएगा? ब्लू कलर। यानी हम कलर देख के ही पहचान लेंगे, अगर उसमें ब्लू कलर आ गया तो कैसा हो गया? नॉन रिकॉम्बिनेंट, और उसको कलरलेस या व्हाइट हो गया तो क्या मान लेंगे बेटा? रिकॉम्बिनेंट। क्लियर बेटा? आज बेटा हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का पार्ट आएगा नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।